ऑल दो भी स्टार्ट ही किया, पर देखते हैं बर्गर से कितना पंप आया। शीश भाई, काम तो किया है बर्गर ने। अभी बॉल का नाम बोला ही था मैंने, बॉल ऐसे भगता हुआ आएगा ना। इसकी बॉल है किधर? बॉल कहाँ है? बॉल ये रही। अब नहीं रुकेगा ये। ला, खोल दी भाई इसके भी धागे, कल ही लाके दी थी इसको ये। बैठ पहले, बैठ बैठ। बैठ। तो मैं तुम्हें ना दिवाली की स्टोरी सुनाता हूँ फिटनेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो जिस दिन मैंने डिसाइड किया ना मैं कट पे जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे पता लगा कि 3 दिन जिम बंद रहेंगे, और फिर मैंने डिसाइड किया कि 3 दिन बाद मैं कट स्टार्ट करता हूँ। 3 दिन का गैप मिल रहा है तो बस मैंने बना दी रेल। जो मर्जी आया ना वो खाया, जितना मर्जी खाया। और होता क्या है कि कोई भी चीज़ तुम रिपीटेडली करते हो ना, तो उस विद टाइम उस चीज़ में उतना मज़ा नहीं आता है। या खाने की भी बात हुई तो एग्जांपल देता हूँ, मैं 29 का हो गया हूँ, मैंने अब जाके चीज़ केक खाया था पहली बार, और इतना टेस्ट आया ना मुझे एक बार को ऐसा लगा कि इससे टेस्टी कोई चीज़ ही नहीं है। पर मैंने अब 3-4 बार खा लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, विद टाइम जितनी बार मैं उसको खाता रहता हूँ ना, पिछली बार से वो मुझे कम टेस्टी लगता है। इन शॉर्ट, जो बाहर का खाना हो गया, जो चीट मील्स हो गई, जितना जल्दी जितना फ्रीक्वेंटली खाते रहोगे ना, उतना कम मज़ा आएगा उस खाने में। एंड इसीलिए जब बॉडी बिल्डर्स प्रेप पे जाते हैं ना, वो 1-1, 2-2, 3-3 महीने जब बाहर का नहीं खाते, और उसके बाद मैं वो रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं प्रेप पे रहा हूँ, बेशक 20-25 दिन का ही रहा हूँ, पर उसके बाद जो मज़ा आता है ना खाने में, और इस चीज़ से वही इंडिविजुअल रिलेट कर सकता है जिसने प्रेप किया है। और मैंने तो क्या किया था, मैंने रियल जूस का पैकेट लिया जो 1 लीटर वाला आता है। प्यास तो लगी रही थी, पानी पी नहीं रहे थे। जब मैं स्टेज से उतरा, मैंने रियल जूस का पैकेट मुंह के लगाया और इतना टेस्ट आया। और होता है ना कि हाँ 1-2 सिप लेके हटाओ, वो हटा ही नहीं, जो वो बॉटम अप हो गया पूरा 1 लीटर। जब तक ख़त्म नहीं हुआ ना, वो मुंह से हटाया ही नहीं गया, इतना टेस्ट आ रहा था मुझे उसमें। और उसके बाद पेट दर्द हुआ लग जाता है। तो आज इट इज़ डे 3 ऑफ कट, और सही बताऊं तो मेरे को अभी से ही बॉडी काफ़ी लीन लग रही है। मे बी क्योंकि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने की वजह से बॉडी में ब्लोटिंग थी ना, जो स्किन ने पानी होल्ड कर रखा था ना, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। और ये जो चावल जो है, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसको मैं 2 दिन में ख़त्म करूंगा। और वैसे भी ठंड पड़ रही है, ख़राब होंगे नहीं, और फ्रिज तो है अपने पास। और जो भी कैलकुलेशन करनी थी ना, 1-1 कैलोरी मैंने इसमें लिखी हुई है पहले की तरह। अरे भाई फोकस किधर है? और वैसे भी सही बताऊं तो किसी ऐप के थ्रू ट्रैक ना करके, मुझे कॉपी पेन से रॉ फूड आइटम बे करके उनके मैक्रोज लिखना पसंद है, पीछे लेबल पढ़ के। क्योंकि अब ऐप के थ्रू ट्रैक करना सही है, पर इससे एक्यूरेट तो कुछ नहीं हो सकता। अब एक एडिशन, अरे रसायनम का विटामिन B12। अब B12 एक ऐसा विटामिन है, अगर वेजिटेरियन डाइट की बात हो रही है तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही मिलता है। एक बार को बहुत वीकनेस हो गई थी मुझे, मैंने विटामिन D3 जो भी डॉक्टर ने बोला मैंने चेकअप कराया, और उसमें मेरा B12 काफ़ी कम आया था। तो तब से मैं विटामिन B12 खा ही रहा था। ये टेस्ट है मार्च का 2023, जब मैं 27 साल का था, तब मेरा B12 आया था 217। अभी है तो रेंज के अंदर, पर एकदम एज पे है, जैसे 211 मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और आया 217। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और रिसेंटली कराया हुआ है मैंने, लास्ट मंथ का ही है, 20 अक्टूबर, और इसमें मेरा आया है वैल्यू
563, जो कि रेंज के बिल्कुल बिल्कुल एकदम बीच में है, तो बढ़िया। अब कई बार क्या होता है, चलो B12 तो ऑब्वियस हो गया, ये मिलता ही नहीं वेजिटेरियन डाइट से। जब कोई डेफिशिएंसी हो जाती है ना बॉडी में, तो काफ़ी बार पता भी नहीं लगता और इनडायरेक्टली तुम्हारे रिजल्ट भी उससे ख़राब होते ही हैं। अब जो पहले मैं B12 खा रहा था ना, उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत तो क्या है, मोस्टली जो B12, मोस्टली क्या, ऑब्वियस बात है, B12 एक एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट है, तो तुम्हें रेड मार्क मिलेगा ही मिलेगा इस पर। पर ये रसायनम का B12 एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, वीगन हो गया क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है पूरा। और वैसे भी रसायनम एक अच्छा ब्रांड है एंड ये मोस्टली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डील करता है। और लास्टली इस प्रोडक्ट का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। एक बात बताओ मुझे, तुम में से कितने लोगों को ब्रायन जॉनसन के बारे में पता है? वैसे अभी तो सबका फॉरएवर यंग वाला सीन चल रहा होगा, और एक्चुअल में होता भी यही है। जब तुम 30s के पास आने लगते हो तब तुम्हें पता लगता है, रियलाइज़ होता है कि हाँ, एज भी कोई चीज़ होती है। एक ब्रीफ ले लो, ब्रायन जॉनसन की एज 47-48 के अराउंड है, और वो अपने एजिंग के जो स्पीड है उसको स्लो कर चुका है काफ़ी। इन शॉर्ट बताऊँ तो वो बुढ़ा बहुत टाइम बाद होगा, और इवेंचुअली वो ये चाह रहा है कि वो कभी मरे ही ना। और उस एजिंग को स्लो करने के लिए वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है अपनी बॉडी के साथ साथ, और जो भी इफेक्टिव चीज़ें होती हैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। अब ऑल तो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करता है वो खुद के साथ, पर नंबर 1 एस्पेक्ट जो उसने बताया है इन जनरल हेल्थ के लिए, वो एक्सरसाइज नहीं है, डाइट नहीं है, वो है स्लीप, सोना। अब मुझे ये बोलना है कि हम इन जनरल हेल्थ के लिए भी, बॉडी बिल्डिंग हो गया, कुछ भी हो गया, हम बिल्कुल ही बाल की खाल निकाल देते हैं, ऐसी कुछ होता है कि ये नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, पर जो 3 बेसिक्स है ना उस पर कभी स्टिक नहीं करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप। और ब्रायन जॉनसन खुद ये बोलता है कि सबसे पहले स्लीप है, फिर डाइट, वर्कआउट, और बाकी अंड शंड जो भी वो कर रहा है वो सब बाद में। अब ये इसलिए याद आ गया मुझे, जब मैं पिल्स खाता हूँ ना अपनी, तो मैं क्या करता था, 2 पिल दोपहर में खा ली, 2 शाम में खा ली, मतलब डिवाइड कर ली पूरे पूरे दिन में 2-2, 3-3 करके। मैंने उस बंदे को देखा ना, ब्रायन जॉनसन को, वो 50 गोलियाँ एक बार में खाता है भाई, कटोरी भर के एक बार में गोलियाँ खाता है वो। तो मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ। वही बात है, इस बार मैंने एब्स काफ़ी कंसिस्टेंटली ट्रेन करे ना, तो जो भी लोग एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं, कैसी चल रही है डाइटिंग? टाडा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसको अभी पैक कर देता हूँ। रुको, तो मैं टेस्ट का तो बता दूँ कैसा है। वो शिट, इसमें फिश था क्या? अब आज डे 6 है ऑफ कट, और सही बताऊँ तो इन 6 के 6 दिनों में मैंने एक बार भी चीट नहीं किया। सिर्फ एक बार चाय पी थी, वो भी बिना चीनी के, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को जिम जाना था रात को लेट, और मैं प्री वर्कआउट या ऐसा कुछ कैफीन नहीं कंज्यूम करना चाह रहा था। और आज के दिन मेरा वेट डे 0 से कंपेयर करूं तो 0.9 किलो कम आया है, ऑलमोस्ट 1 किलो कम हुआ है। एज जब मैंने कट स्टार्ट किया ना, उससे पहले दबा के खाया मैंने बाहर का, तो 2-3 दिन से बहुत मन हो रहा था, तो मुझे लगा कि एक मील खाते हैं और ख़त्म करते हैं। और जो मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूँ बात, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया अपने डाइट प्लान और अपनी कैलोरीज के बाहर, तो मज़ा आएगा इसको खाने में। मेरे मुंह से पानी ही नहीं रुक रहा। और जब भी मैं ये सब खाता हूँ ना, बाहर का अड़ंगा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मील में ही खाऊं इसे। तो इसको जल्दी से निपटाता हूँ, और वैसे भी आज आर्म्स ट्रेन करने हैं। चलो, ऑल दो भी स्टार्ट ही किया, पर देखते हैं बर्गर से कितना पंप आया। शीश भाई, काम तो किया है बर्गर ने।
अब लास्ट वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि मैं कट क्यों कर रहा हूँ, मेरे को कट की क्या ज़रूरत है। और सबने ये पॉइंट ज़रूर सुना होगा कि लो बॉडी फैट ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करना अनहेल्दी है। अब मेरा पॉइंट क्या है इस चीज़ को लेके कि श्रेडेड रहना गलत है, पर लीन रहना नहीं। क्योंकि तुम जो भी फिज़िक देखते हो ना सोशल मीडिया पे, इवन मैं भी जब अपने लीनेस्ट फॉर्म पे गया था ना, मैं श्रेडेड के आसपास भी नहीं था। और जो मैंने BMI मशीन में भी बॉडी फैट चेक किया, मेरा शायद 6-7 आया था, याद नहीं मेरे को, पर वो मुझे लगता है कि 10 या 10 से ऊपर ही था। और मोस्टली जो भी फिज़िक तुम्हें दिखती है ना सोशल मीडिया पे, किसी का भी एग्जांपल ले लो, मोस्टली क्या सारी ही, कोई भी श्रेडेड नहीं होता, सब लीन होते हैं। और श्रेडेड का एग्जांपल लूँ तो मैं, तुम 2 साल पहले की ट्रिस्टन ली वाली फिज़िक देख सकते हो, वो होता है श्रेडेड, वो अनहेल्दी है।